क्या आपके हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है? आपके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं? आप जिगर की गर्मी का शिकार हैं और इसके साथ साथ मैदे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। क्या आप बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का शिकार हैं? आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश का मसला है। क्या आप मैदे की जलन का शिकार हैं? क्या आपकी आंखें बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, गर्म महसूस होती हैं? आपका हाजमा भी ठीक नहीं है, आपको पुरसुकून नींद नहीं आती या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपकी जिल्द फ्रेश नहीं रहती। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, आजकल इसका इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से आप उन तमाम मसाइल का शिकार हैं जो कि वीडियो में पहले आपको बता चुकी हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कच्ची लस्सी की, जो कि दूध की बनाई जाती है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किन किन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे, आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से बनानी है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। कच्ची लस्सी को पीने के क्या फ़वाइद हैं, सबसे पहले इन पर बात कर लेती हूँ। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपने इसको कम करने के लिए कच्ची लस्सी का एक दिन में 2 से 3 बार लाजमी इस्तेमाल करना है। नंबर 2, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पानी की कमी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो लोग कभी भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल करने की वजह से उनको डिहाइड्रेशन होती है। अगर आपको पानी पीना मुश्किल लगता है तो आप इसकी लस्सी बनाकर ले सकते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगी। नंबर 3, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी है, इसके अलावा आपका रंग फीका पड़ गया है, तो उसको सेट करने के लिए, अपने रंग को गुलाबी बनाने के लिए और चेहरे की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आपको इंडाइजेशन का मसला है, आपका हाजमा ठीक नहीं है या फिर आप कब्ज़ का शिकार हैं, तो उससे निजात के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने कच्ची लस्सी का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। नंबर 6, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपके जिस्म में होने वाली सोजिश का भी खात्मा करता है। नंबर 6, ये आपके मैदे और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। नंबर 7, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, ये आपकी आँखों के गिर्द पड़ने वाले स्याह हलकों से भी आपको निजात दिलाता है। अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार कच्ची लस्सी का 1 गिलास पी लेते हैं, तो इससे आपके आँखों के गिर्द आने वाले स्याह हलके दूर हो जाएंगे। नंबर 9, अगर आपको रात को पुरसुकून नींद आने का मसला है, तो आपने कच्ची लस्सी का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। या फिर आपको मसाने की जलन और मसाने की गर्मी का मसला हो गया है, तो इसको दूर करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपके हाथों, पैरों और चेहरे की खूबसूरती में इजाफा करता है। जितने भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उनको ख़त्म करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि कच्ची लस्सी को बनाने का सही तरीका क्या है। आपने क्या करना है, 1 पाव दूध लेना है और इसमें आपने 4 गिलास पानी के डाल देने हैं। इसमें आप नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। अगर आप शुगर
के मरीज़ हैं और चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा शहद भी शामिल कर सकते हैं। इस लस्सी को आपने सुबह नाश्ते से पहले 1 गिलास लेना है, दोपहर के खाने के बाद आपने 1 गिलास लेना है, और शाम 4 से 5 बजे के दरमियान आपने 1 गिलास पी लेना है। इससे आपको वो तमाम फ़वाइद हासिल होंगे जो कि आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। आपने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल 1 महीना तक मुसलसल करना है और रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से लोग कच्ची लस्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1, ऐसे लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं, वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इसमें नमक डालकर कर सकते हैं, लेकिन चीनी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे कच्ची लस्सी में। नंबर 3, ऐसे लोग जिनको कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने लगती है या उनके लिए ठीक नहीं है, एलर्जिक हैं, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी तमाम लोग, छोटे बड़े, जवान और बूढ़े, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कच्ची लस्सी को बनाते हुए आपने कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी फल ऐड ना करें। कुछ लोग किसी न किसी फ्रूट के साथ लस्सी को बनाकर पीते हैं, तो इससे आप ना फ्रूट की ग़िज़ाइयत ले पाते हैं और ना ही लस्सी की। तो लस्सी को एज़ इट इज़ आपने उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना है जिस तरह के वो होती है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, आपको आंसर किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि आप वजह से उनका भी फायदा हो सके। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।